सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में दोहा संख्या 20 के आगे से हम पढ़ रहे हैं। दोहा संख्या 20 है। हरख चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करि आए जहां रघुनाथ। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, नाई चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करहु ज्यों दाया। अपने जो भूल है उसका एहसास करते हुए और उस पर पश्चाताप करते हुए स्वयं को शरणागति के भाव में ले जाते हुए सुग्रीव कहते हैं, भगवान के चरणों में शीश नवाकर और हाथ जोड़कर, नाई चरण सिर कह कर जोरी, हाथ जोड़ करके कहते हैं, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। हे नाथ, ये जो भी भूल मुझसे हुई है इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अतिशय प्रबल देव तब माया, हे स्वामी आपकी माया ही बहुत प्रबल है। छूटई राम करहु ज्यों दाया, ये छूटती तभी है जब आपकी दया हो जाए। अब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि हम लोग जो साधारण मनुष्य हैं, सुग्रीव की भांति के या उनसे भी निकृष्ट, तो जब हमारे ऊपर कोई संकट पड़ता है, विपत्ति आती है, तो कहता भगवान पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और अपने को कर्ता भाव से मुक्त करके भगवान को कर्ता मान करके सब उनके ऊपर डाल देते हैं। और जब बढ़िया होता है तो कहते हमने ये किया, हमने वो किया, मेरे पति ने ये किया, मेरी पत्नी ने ये किया, मेरे लड़के ने ये किया, मेरी पुत्री ने वो किया, मेरी टीम ने ये किया, है ना। तब नहीं कहते, तो हम कर्ता भाव स्वयं ले लेते हैं। तो ये छूटता कब है? ये छूट जाए अगर भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा कब होगी? जब हम शरणागत होंगे। जब हम शरणागत होंगे तो कर्ता भाव छूट जाएगा। कर्ता भाव छूट जाएगा तो हमारे जीवन में जो भी अच्छा या बुरा होगा, हम वो सब के लिए स्वयं को कर्ता भाव से मुक्त पाएंगे, मुक्त रखेंगे। पर अगर हम अच्छे कामों का क्रेडिट खुद लेंगे तो कर्ता भाव ये हमें हमेशा सुख की अनुभूति कराएगा तो दुख की भी अनुभूति कराएगा ही। ये तय तो हमने किया ना अपने लिए। अगर हम उन सबको भी भगवान के ऊपर ही छोड़ दें कि ये सब आप ही ने किया है, जो भी हमें ये सुख संपत्ति, जो हम लोग रोज आरती गाते हैं ना, विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। कपि अति कामी। विषयों के वशीभूत तो देवता भी हैं, मनुष्य भी हैं और मुनि भी हैं। और मेरी क्या बिसात है उनके आगे? मैं तो उन सब में सबसे निचली श्रेणी का जीव हूं। पशु की श्रेणी में आता हूं, वानर हूं, ऐसा पशु जो अत्यधिक कामी माना जाता है। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निस जो जागा। कहते हैं कि ये जो सुर नर मुनि है ये भी नारी के नैनों के बाण से घायल हो जाते हैं, बचते नहीं है। किसको है जिसको नारी के नैनों का बाण नहीं लगा, जिसने उसको मोहित कर पथ भ्रष्ट नहीं कर दिया, विचलित नहीं कर दिया। और घोर क्रोध तम निस जो जागा, जो घनघोर क्रोध रूपी, जब क्रोध है वो अंधकार में लेके चला जाता है हमें, जो क्रोध में भर के अंधा नहीं हो जाता है, जिसको क्रोध घेर के अज्ञान में नहीं डाल देता है। अब यहाँ पर फिर वही समझने वाली बात है कि नारी नयन सर जा ही न लागा। तो नारी नयन का जो बाण है वो किसको नहीं लगेगा? जिसके भीतर काम भावना उसके नियंत्रण में हो। तो इसको नारी का या स्त्री का या कामिनी स्त्री का दोष न माना जाए, उतना ही दोष हमारी कामनाओं का भी है। अगर व्यक्ति के अंदर कामनाएं ना हो, काम भावना ना हो, तो विषय उसको आकर्षित नहीं कर सकते हैं। लोभ पास जहि गर न बंधाया, लोभ के फंदे ने जिसके गले में फांसी सी न डाल दी हो,
खुद ही हम लोग खुद ही फंसते हैं लालच में ना, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। तो लोभ का फंदा जिसके गले में नहीं पड़ गया हो, ऐसा नर सो नर तुम समान रघुराया। वो व्यक्ति तो, वो मनुष्य तो सिर्फ आपके समान ही हे रघुनंदन हो सकता है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। अब ये मैंने गुण तो बता दिए कि लोभ के फंदे में ना, गले में लोभ का फंदा न डाले, क्रोध में अंधा ना हो जाए, क्रोध आते ही विवेक छूट जाता है, भले बुरे की समझ नहीं रहती है। भरे बाजार में कहो लात घूसा चला दें, जिस पे कहो उसको चला दें, बाद में पता चला पुलिस पकड़ के ले गई और कौन कौन से चार्ज लगा दिए। उस समय तुम सोच ही नहीं पाए कि हमारे लिए ठीक कर रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं। और स्त्री के कामोत्तेजक हाव भाव किसको नहीं विचलित कर दे, तो जिसको न करें वो व्यक्ति तो बस आपके समान है। पर ये सारे जो गुण विकसित करे जीव अपने भीतर, ये इसके लिए कोई साधन नहीं, तरीका नहीं है कि ऐसा करोगे तो ये छूट जाएगा, वैसा करोगे तो इससे मुक्त हो जाओगे। ये तो बस आपकी कृपा होती है, तभी किसी किसी के लिए ये सब चीजों को नियंत्रण कर पाना संभव होता है। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। तो राम ने उसको देखिए कैसे उसका आत्मविश्वास बढ़ा देते हैं। भरत, हम लोगों ने अध्याय कांड में पढ़ा, भरत जैसा भक्त जो को अगर अपने कर्ता भाव में जाता भी है तो ईश्वर के प्रति अपने को दोष में बंधा हुआ पाता है कि मेरे कारण राम को ये कष्ट सहना पड़ रहा है। फिर भगवान उसको उस कर्ता भाव से मुक्त करते हैं। तो यहाँ पर अब वो सुग्रीव का जब देखते हैं कि इसका भाव बदल गया है, ये शरणागति भाव में आ गया है, तो मुस्कुरा करके, अभी जो क्रोध में थे, इसीलिए तो कहती है लीला है, जो क्रोध में थे वो मुस्कुरा कर कहते हैं कि हे मित्र, तुम तो मुझे भरत के समान प्रिय हो। अब सोई जतन करहु मन लाई, जहि विधि सीता कै सुधि पाई। तो अब आप मन में विचार करके वो यत्न करिए जिससे सीता का पता लगाया जा सके। अब राम जो है यहाँ पर हमें नेतृत्व की शिक्षा देते हैं। नेता किसे कहते हैं? नेता उसे नहीं कहते हैं जो सारा काम करने का क्रेडिट खुद लेना चाहे और सारा संचालन खुद करना चाहे। नेता वो होता है, उतना बड़ा नेता होता है जो अपने नीचे उतने ज्यादा से ज्यादा नेता खड़े कर देता है, बना देता है। पिरामिड होता है ना, पिरामिड ऊंचाई तक कौन सा पिरामिड जाता है? जिसके बेस में सबसे अधिक बलिष्ठ लोग होते हैं, जिनके कंधों में ताकत हो, जिनके कंधों में बल हो कि उसके ऊपर पैर रख के और लोग खड़े हो जाएंगे। तो नीचे का कंधा जितना मजबूत, वो पिरामिड उतना, बचपन में स्कूल में सबने पिरामिड बनाए होंगे, उतना ही वो ऊपर तक जाता है। ऊपर अकेला कोई चाहे पहुंच जाए तो नहीं पहुंच सकता। कितनी दूर तक छलांग लगा के कहां तक पहुंचेगा और कितनी देर टिकेगा? तो अकेला नेता ज्यादा देर टिकता नहीं। तो यहाँ पर राम देखे किस तरह से अभी जिनको पड़े हुए थे मदिरा पान में, भोग विलास में, उनको सारा उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंप दी। ये नहीं कह रहे हैं कि हम तुमको बताते हैं कि आप कैसे अपनी उसको लगाइए, राजा है सुग्रीव वानर जाति के, तो आपका ही काम है। राम ने कहीं अतिक्रमण किया ही नहीं है, अपनी मर्यादा का कहीं उल्लंघन किया ही नहीं है। अब सोई जतन करहु मन लाई, जह विधि सीता कै सुधि पाई। एह विधि होत बत कही आए, बानर जूथ नाना बरन सकल दिस देखी अकीसी पर। ऐसी बातचीत करते होते हवाते सुग्रीव ने बहुत तरह की जातियों की, प्रजातियों के वानर इकट्ठे कर दिए वहां पर। अनेक प्रकार के रंग वाले, अनेक प्रकार की बनावट वाले पूरी दिशाओं में वानरों के झुंड नजर आने लगे। बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करन चाह लेखा। शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से कि हे उमा, वो वानरों की सेना जो मैं देख रहा हूं, वो मूर्ख होगा जो इनकी गणना करना चाहे। जैसे तुलसीदास जी ने लिख दिया है, पदुम 18 जूथप बंदर। एक दिन आप लोग ये संख्या को लिख के देखिएगा।
हम लोगों ने तो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले जानते हैं, अंग्रेजी मीडियम वाले तो यहाँ तक पढ़े नहीं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, नील, पद्म, शंख, ऐसा ही कुछ है ना, हम अगर कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। और बहुत छोटी क्लास में, बहुत छोटी क्लास में ये हम लोगों को, कक्षा 1 में एक पतली सी किताब आती थी, उसमें ये हम लोगों को पढ़ा दिया जाता था, और जीरो लगे होते थे उसके आगे। तो शंख तक की गणना विश्व में किसी भी गणना में है नहीं। अगर हम एक उदाहरण देना चाहें कि अभी भी इतनी छोटी गणना की सीमा है यूरोपियन देशों के पास, जो डेवलप्ड कंट्री माने जाते हैं। मेरी बेटी जो फ्रांस में है, वो बताती है उनकी गिनती, मतलब एक छोटी सी संख्या कि 20 करोड़ या कुछ ऐसे लिखना है, तो वो कितने खंडों में उसको लिखते हैं, क्योंकि उनके पास उतनी बड़ी इकाई ही नहीं बनाई है उन्होंने उसके लिए, उस संख्या की। उन्हीं को जोड़ 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 नहीं, अगर कम पढ़ा लिखा आदमी लिखता है 200, फिर दो, 10, फिर 2 इकाई, ऐसे ऐसे बोलते हैं वो अपनी गिनती को। तो जिसको हम लोग 2-3 वर्ड में बोल देते हैं, उसके लिए उनका एक वाक्य बनता है उस संख्या को बताने के लिए। तो आई राम पद नावहि माथा, सारे वानर आते हैं राम के चरणों में शीश नवाते हैं। निरख बदन सब हो ही सना था, और रामचंद्र जी के मुख को देख करके सब अपने आप को ऐसे महसूस करते हैं कि वो किसी के स्वामित्व में है, उनका कोई गार्जियन है, उनका कोई रक्षक है, अभिभावक है उनका। अस तपि एक नसेना माही, राम कुशल जहि पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। अब जैसे ही तुलसीदास जी भगवान के नर रूप का बहुत वर्णन करते हैं, वैसे ही वो भगवान के ईश्वरीय रूप का भी बखान कर देते हैं। अब जो लोग इसमें टीका टिप्पणी करते हैं, तो अगर आप उस चौपाई को सच मानिए कि जहां पर वो ये लिख रहे हैं कि वो रो रहे हैं, व्याकुल हैं, तड़प रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, तो फिर इस चौपाई को भी तो सच मानिए। सेलेक्टिव चॉइस क्यों होती है कि हम इस चौपाई को सच मानेंगे, इस चौपाई को सच नहीं मानेंगे? तो कहते हैं पूरी सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं है जिससे राम ने व्यक्तिगत रूप से उसका हालचाल न पूछा हो। यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, ये भगवान के लिए करना कोई बहुत अधिक थोड़ी है। विश्वरूप व्यापक रघुराई, जब वही राम पूरे विश्व में व्याप्त है सब कुछ होके, तो उसके लिए क्या मुश्किल है। एक सूर्य होता है, हम नीचे चाहे 10 घड़ों में पानी रख दें, और चाहे 10,000 में, और चाहे 10 करोड़ में, चाहे असंख्य में, हर घड़े के जल में सूर्य का प्रतिबिंब जब दिख सकता है हमको, तो सर्वव्यापी राम हर एक को अपने निकट क्यों नहीं दिख सकते हैं। ये भगवान के दर्शन की भी एक तुलसीदास जी बता रहे हैं कि वो सब एक के होके भी सबके हैं, उनको बांटते जाइए वो पूर्ण ही रहेंगे। सब लोग अपने हृदय में बैठाते जाएं, तो वो हमारे हृदय में बैठ गए तो आपके हृदय में नहीं बैठेंगे। अगर हमको ये लगता है तो ये हमारा अहंकार है। अगर हम कहते हैं हम भक्त हैं और आप भक्त नहीं है, तो ये हमारा अहंकार है। जहां पर व्यक्ति अपने को भक्त मान लेता है और ये दिखाता या बताता है कि हम भगवान की भक्ति के लिए ये करते। अभी अध्यात्म रामायण में पढ़ रहे थे, तो उसमें यही लिखा था कि जो भगवान को अप्रमेय कहा जाता है, उनको सिद्ध नहीं किया जा सकता। और हम लोग जब बहस करते हैं तो बहुत बढ़िया बढ़िया लॉजिक निकाल के लाते हैं। जैसे अभी जो फिल्म आई है, उसके कारण सब लोग इसमें इस दिशा में बड़े उद्वेलित हो गए हैं, बड़े चार्ज्ड हो गए हैं कि हमको इनके जवाब देने हैं। तो हम भगवान को सिद्ध कर रहे हैं, तो एक्चुअल में हम क्या सिद्ध कर रहे हैं? अपनी बुद्धि और अपनी युक्ति को सिद्ध कर रहे हैं। भगवान तो सिद्ध करने से परे है। हम ये जतलाना चाहते हैं कि देखो हमारे पास कितनी बढ़िया तार्किक शक्ति है, और हम कितनी बढ़िया से तुम्हारी बात काट रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान को नकार रहा है, तो उसको नकारने दीजिए, उसके साथ बहस मत करिए। ठाढ़े जह तह आय सुपाई, कह सुग्रीव सबहि समुझाई। और वो राम की आज्ञा पा करके जहां थे, जहां जहां जगह मिली, वहां वहां खड़े हो गए, और सुग्रीव सबको समझाते हैं। यहाँ पे एक बात और समझ में आती है, इसको अगर हम सेना नायक के रूप में समझने की कोशिश करते हैं,
कि दरअसल में उन वानरों को ये जो आत्मबल दे रहे हैं वो सुग्रीव नहीं दे रहे हैं, वो राम दे रहे हैं। राम पहले सुग्रीव का आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ाते हैं, उसके बाद उनकी सेना में हम देखते हैं कि जब भी युद्ध के लिए सेना को तैयार किया जाता है तो जो सेना नायक होता है वो ओजपूर्ण भाषण के द्वारा सबको चार्ज कर वीरोचित भाव में ले आता है। तो राम इस प्रकार से उनसे क्या कहते हैं वो वार्तालाप कर रहे हैं या इस तरह का वहां पर भाषण दे रहे हैं वानर सेना को कि एक एक भाषण को ऐसा लग रहा है कि ये राम उनसे ही कह रहे हैं, और वो अपने तेज बल ओज को बढ़ता हुआ महसूस कर रहा है। सबके भीतर राम ने अपने जैसा ओज, अपने जैसा आत्मविश्वास सबके भीतर भर दिया है। राम काज अर मोर निहोरा, वानर जूथ जाहु चहुओरा। अब सुग्रीव उस पूरे वानर सेना को समझाते हुए कह रहे हैं कि ये राम जी का कार्य है और मेरा आपसे निवेदन है, आज्ञा नहीं है। राम के सामने हम आज्ञा देने वाले होते कौन है? तो हम निवेदन कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं। ये भी प्रोटोकॉल कितना सुंदर सिखा रही है रामचरित मानस में कि जब हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो, हमारे घर में हमसे चाहे बड़े हो चाहे हमारे कोई बॉस हो, तब हमें आज्ञा नहीं देनी चाहिए। तो कहते हैं राम का कार्य है और मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि वानर जूथ जाऊंगा, अपने अपने आप लोग झुंड बना के चारों ओर फैल जाइए। जनक सुता कहूं खोजहु जाई, मास दिवस मह आए हो भाई। जो सुग्रीव ने 15 दिन का एक पखवाड़े का काम दिया था डर के मारे, वो सुग्रीव अब कह रहे हैं कि आप लोग जनक सुता की खोज करिए जाके, और मास दिवस 1 महीने में लौट के आ जाना। अवध मेट जो बिन सुधि पाए, मतलब 1 महीने में आ गए, ऐसे आ गए, नहीं आए तो ठीक है, आप चाहे जितना समय तक खोजते रहो, लेकिन अगर आए तो सीता की सुधि लेके ही आना है, पता लगा के ही आना है। अवधि मेटि जो बिन सुधि पाए, अवधि समाप्त हो गई और आप बिना पता लगाए लौट के आए तो आवहि बन ही सो मोह ही मराए। अगर आपका इस प्रकार यहाँ आगमन होगा तो मेरे द्वारा उसको मृत्यु दंड ही दिया जाएगा। वचन सुनत सब, अब मृत्यु दंड राम नहीं दे सकते, मृत्यु दंड राजा ही दे सकते। वचन सुनत सब बानर जहां तहां चले, तुरंत तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमान। इस प्रकार सुग्रीव का वचन सुन करके वानर लोग प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए और वहां से चले गए। तब सुग्रीव ने अंगद नल और हनुमान आदि को बुलाया। वाल्मीकि रामायण और अन्य रामायण में और भी वानरों का जो नायक की जिनके अंदर प्रतिभा थी उनके भी नाम दिए गए हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी अंगद नल और हनुमान का नाम लेते हैं। सुनहु नील अंगद हनुमान, नील का नाम भी लेते हैं और कहते हैं जामवंत मति धीर सुजन, और स्थिर बुद्धि वाले जामवंत जी। आप सुनिए। सकल सुभट मिल दक्षिण जाहू, सीता सुधि पूछे हूँ सब काहू। बाकी तो सब तरफ सब बिखर गए, लेकिन आपकी जो टीम होगी ये आप सबसे अच्छे योद्धाओं को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर जाइए और सीता का पता सब तरफ सबसे पूछते जांचते हुए लगाइए। सीता सुधि पूछे हूँ सबका, जो कोई भी रास्ते में मिले सबसे सीता के बारे में पूछते हुए पहुंचिएगा। मन क्रम बचन सो जतन विचारे हो, रामचंद्र कर काज। अब देखिए डुप्लीकेशन होता है, नेता का डुप्लीकेशन होता है। जो जैसा गुरु होता है ना वैसा ही शिष्य बनता है, वैसे ही बोलता है वो। तो जैसे राम ने अपनी तरफ से सुग्रीव को कुछ डायरेक्शन नहीं दिया, तो सुग्रीव भी वही कह रहे हैं कि मन क्रम वचन सो जतन विचारे। जो भी यत्न करिएगा आप अपने मन से, कर्म से, वचन से, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए यत्न को विचारिएगा और वो ही विचार करके रामचंद्र जी के कार्य को संवारिएगा, पूरा करिएगा। भानुपीठ से उर आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। बस इतनी से उनको सीख देते हैं कि सूरज का सेवन पीठ से और अग्नि का सेवन सामने से, मुख की ओर से किया जाता है। तो यानी कहाँ आपको छुप के रहना है और कहाँ आपको सामना करके ये काम को करना है, ये आप अपने बुद्धि विवेक से तय करिएगा और स्वामी के साथ सभी प्रकार का छल त्याग करके इस कार्य को करिएगा।
तज माया से ई परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम दिया। कहते हैं जब रास्ते में चलेंगे तो बहुत भटकाव मिलेंगे, बहुत चीजें होंगी, कभी आराम कर लें थोड़ा, खा लें थोड़ा, अरे बहुत बढ़िया कोई अपने जाति की मादा दिख गई, थोड़ा इससे लाओ बातचीत कर लें, यहाँ कुछ खेल कूद कर लें। तो इस प्रकार से माया को त्यागते चलिएगा, विषय जो माया जनित विषय हैं उनको त्यागते चलिएगा, और परलोक के लिए सेवा भाव को अपनाइएगा। परलोक किससे संवरता है? सेवा भाव से। और इसी भाव से जब आप विषय कामनाओं को त्यागते जाएंगे और सेवा भाव के लिए कर्म को करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो इस भव सागर में जितने भी प्रकार के शोक प्रदान करने वाली चीजें हैं उनसे निश्चय ही मुक्ति मिल जाएगी। ये पूरा जीवन का दर्शन दे रहे हैं। ये जो कार्य है, ये लक्ष्य है, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। और क्या लक्ष्य है? राम का दिया हुआ कार्य की सीता की खोज। अब सीता बहुत कुछ है, हमने बहुत बार बताया, आपका जो मन करे सीता को उस रूप में आप अपने मन में स्वीकार कर लीजिए और अपने जीवन के लक्ष्य को तय कर लीजिए। मनुष्य की देह धर पाने का एक यही फल है, मतलब जीव की देह, मनुष्य की नहीं, ये जो देह मिल गई जीव की, इसका एक ही लक्ष्य है, एक ही फल है कि राम का भजन करिए सब काम को भूल करके। काम, वो काम जो कामना जनित है। अब अगर कह दिया कि सब काम छोड़ करके यही भजो, तो वहीं बैठ जाते वानर सारे, जैसे हमारे यहाँ सब हम लोग करते हैं कि भैया बैठ गए, अब राम राम करते हैं, सीता को मिलना होगा तो मिल जाएंगे। तो ये सब भी तुलसीदास जी कितने आसानी से उदाहरण और प्रतीक लेकर के समझाते चलते हैं। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। वही गुणवान है और वही भाग्यशाली है जो राम के चरणों से प्रेम कर। कौन कितने सुख सुविधा भोग विलास में रहता है, क्योंकि भोग विलास जो भी थोड़ा बहुत है वानरों के पास, वो तो सब त्याग के जा रहे हैं। आय सुमांगी चरण सिरुनाई, चले हर्ष सुमिरत रघुराई। इस प्रकार आज्ञा ले लेकर और शीश नवा करके सभी हर्ष के साथ राम का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते। तो हमें अपने जीवन के जो लक्ष्य के लिए जो कर्म है उन पर सदा आगे बढ़ते रहना है, पर हमारे अंदर ऐसा विनम्रता का भाव होना चाहिए कि हम अपने आप को राम के चरणों में सदा झुका हुआ पाए और मन में सदा राम के नाम का स्मरण होता रहे कि संसार में जो हम कर रहे हैं वो भी राम की इच्छा है, और जो सामने वाला हमारे साथ कर रहा है वो भी राम की इच्छा है। कैकेयी अगर राम को वनवास भेजाने के लिए षड्यंत्र कर रही है तो राम की इच्छा से ही तो हो रहा है। तो हमारे साथ अगर कोई षड्यंत्र कर रहा है, जब राम के साथ षड्यंत्र हो सकता है और वो राम की इच्छा से हो रहा है, तो हमारे साथ अगर कोई षड्यंत्र कर रहा है तो हम ये क्यों सोचते हैं कि ये वो अपनी बुद्धि से कर रहा है, वो भी उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। तो जब उनकी ही इच्छा से हो रहा है तो हम एक उदासीन भाव से अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें, वही उसी में सुख है। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। सबसे आखिर में पवन तनय ने शीश नवाया और जानि काज प्रभु निकट बुलावा। भगवान तो जानते ही, इतना जब शंकर भगवान कह रहे हैं कि जो गिनती करे वो मूर्ख है कि कितने वानर, उतने वानर में रामचंद्र जी ने कैसे छांटा। हम लोग से कोई कहते हैं कि इतने लोगों में इस काम के लिए छाड़े, हम लोग खुद ही भूल समझ नहीं पाएंगे कि किसके सुपुर्द ये काम करें। तो रामचंद्र जी तो सब जानते हैं, सब तय है, सब स्क्रिप्टेड है। तो वो हनुमान को अपने पास बुलाते हैं। वर्षा शीश सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। उन्होंने उनके शीश पर अपना हाथ फिराया और अपने हाथ की मुद्रिका उनको अपना जन जान करके दे दी। अब ये मुद्रिका क्या है? दो शब्द होते हैं, मुद्रिका और मुद्रा। और मुद्रा, पुराने जमाने में जो मुद्रा होती थी वो राजाज्ञा के ऊपर छापी जाती थी। तो वो सोने की बनी हुई मुहर तो बाद में प्रचलित हुई, पहले वो मुद्रिका के रूप में रहती थी। और उसी, जब तक वो छपने की प्रथा नहीं शुरू हुई
तब तक वो मुद्रिका ही मोहर बंद राजाज्ञा मानी जाती। तो अब इतनी मुद्रिकाएं तो नहीं बन गई होंगी, निश्चय ही कोई ऐसी बात, कोई ऐसा तथ्य उस व्यक्ति को सौंपा जाता था जिससे वह बात या वो आज्ञा, वो उक्त राजा की आज्ञा या उनका करवाया गया कार्य अगले को पता चलता। और यहाँ पर बहुत बड़ा रहस्य, इसको कर मुद्रिका दीन जन जानी, इसको आप लोग अगर विचार करेंगे तो वो कोई अंगूठी ऐसी भौतिक अंगूठी है भी और नहीं भी है। वो कौन सी ऐसी बात है जो राम ने हनुमान से बताई जिसके कारण सीता को यह सब पता चल गया? तो वो कोड वर्ड जो मुझे लगता है वो है अग्नि। क्योंकि जब राम ने सीता से कहा कि हम अब फाइनल नरलीला करने जा रहे हैं, तो उनसे कहा कि आप अग्नि में प्रवेश करें। तात्पर्य हम लोग सब बातचीत कर चुके हैं, पर कोड वर्ड है वो है अग्नि, जिसे डिकोड करना है। और जैसे आजकल करते हैं ना, गुप्त संदेश दे दिया गया, फिर उसको डिकोड करके जाना गया कि ये क्या कहा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, तो सीता माता कह रही हैं कि कहीं से पावक ला दो त्रिजटा से और हम इस देह को अंत कर दें। और हनुमान जी इस कोड वर्ड को समझ गए। सीता माता भी सब सर्वज्ञ हैं, उनको भी पता है कि हनुमान जी राम का भेजा हुआ दूत यहाँ आ चुका है। तो वो कोड वर्ड दे रही हैं उन्हें। और हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर, किस प्रकार कब छुपना है, जो उसने कहा ना सुग्रीव ने कि सूर्य का सामना पीठ से और अग्नि का सामना मुख से करना। तो छुप के बैठे हैं और छुप छुप के लंका में घुसे, कहीं अपना बल दिखाते हुए नहीं घुसे हैं। क्या जो जिसमें हम तो कहते हैं ना, बजरंग बली दौड़ तोड़ दुश्मन की नली। दुश्मन नली वाली नहीं तोड़नी, अगर उनका भाव समझे तो बुद्धि के साथ दुश्मन के नगर में प्रवेश करते हैं। और उसके बाद जब वहां पर रावण से विभीषण कहता है, तब वो रावण कहता है कि अग्नि लगा दो इसकी पूंछ में। तो हनुमान जी वो छोटा सा जो कोड वर्ड है उसको लंका में प्रकट कर देते हैं और सीता जी को पूर्ण विश्वास दिला देते हैं, और वो कोड वर्ड डिकोड करके उनको बताते हैं कि जिस अग्नि में आपने प्रवेश करवाया है भगवान ने, ये देखिए ये उसी अग्नि का प्रभाव है कि आज लंका धू धू करके जल रही। तो ये बहुत, कहते हैं ना, राम की नीति को समझना बड़ा कठिन है। कृष्ण की नीति सरल सहज है, राम की नीति बहुत बहुत गूढ़ है। परसा शीस सरोरु पानी कर मुद्रिका दीन ही जन जानी, बहु प्रकार सीत ही समुझाए हूँ कही बल बिरह बेग तुम्हारे। बहुत सुंदर चौपाई है। कहते हैं कि तुम सब प्रकार से, जितनी उनको पूरा अथॉरिटी दे दी कि तुम सीता को समझाना और मेरा बल भी समझाना और विरह भी समझाना। तो वो जो बल दिखा रहे हैं अग्नि से पूरी लंका जला करके, तो कहीं बल विरह, ऐसे जल रहे हैं राम आपके विरह में। हम लोग कहते हैं ना विरह में आग जैसे जल रहे हैं। तो वो जो अग्नि है वो राम का बल भी दिखा रही है और राम का विरह भी दिखा रही है। कहीं बल विरह, तभी तो जब आते हैं तो कहते हैं कि अरे तुमने लंका कैसे जलाई, तो कहते हैं कि शाखा मृग के बड़ी मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। मैंने कहाँ कुछ किया है, ये तो सब आप पति पत्नी का किया धरा था। आप लोगों ने पहले आपस में तय कर लिया था। वो वहां त्रिजटा जी ने बताया तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, सपने वानर लंका जारी। तो ये सब करने के लिए आपने यहाँ में भेजा है। और वो कह रही कहीं से आग ला दो, तो कहाँ से आग ला दें? रावण ने दे दिया, रावण ने आग दे दी। आग कौन देगा? विषय कामना अपनी, वही आग लगाने के लिए हमारी लंका में वही साधन है, वही पर्याप्त। हमारे विषय कामनाएं ही हमारी सोने की लंका को जलाती हैं। हनुमान जी तो कोई दिया सलाई माचिस तीली कपड़ा तेल कुछ ले नहीं गए, वो तो कर मुद्रिका लेके चले गए थे, बस भगवान की मुद्रिका। तो बहुत सुंदर किष्किंधा कांड और सुंदर कांड का जो आपस में एक संबंध है,
बहुत गहरा संबंध है। वंदना से हम बात करेंगे कि इस किष्किंधा कांड के समाप्त होने पर वो ये बताएं कि किष्किंधा कांड से सुंदर कांड की शुरुआत क्यों होती है। एक संबंध है किष्किंधा कांड और सुंदर कांड में। बहु प्रकार सीते ही समझायो, कही बल बिरह बेग तुम आयो। फिर आ भी जाना, मेरे बल और विरह बता करके शीघ्र आ जाना। नहीं तो हनुमान जी तो कहते थे ना कि हम तो खुद ही लेके चले जाएं, भगवान ने आज्ञा नहीं दी, तो नहीं दी आज्ञा। कही बल विरह बेगी तुम, बस बताना है तुम्हें, लेके नहीं चले आना है। हनुमत जन्म सुफल करिमाना, चले हृदय धरि कृपा निधान। भगवान का यह विश्वास अपने ऊपर देख करके हनुमान जी ने अपने जन्म को सफल माना और हृदय में कृपा निधान का रूप बसा करके चल पड़े। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राघत सुरता। अब वो तो जान ही रहे कि क्या क्या होना है, तो भगवान सब कुछ जानते हैं, सारी बात जानते हैं, फिर भी जो कार्य होने की प्रकृति में जो नीति है उसका मान करते हैं, उसी प्रोसेस को पूरा करते हैं। ऐसे देवताओं के कष्टों को हरने वाले सूरत्राता ऐसे भगवान है। चले सकल बन खोजत सरिता सर गिर को, राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छोड़। तो हम कर्म में लगे रहें, लेकिन अपने तन की हमें शुद्ध भूल जाए कि गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, पानी बरस रहा है, ये सब कुछ नहीं। वो तो भगवान ने पहले ही वर्षा खत्म करवा दी, पहले ही बढ़िया मौसम करके भेजा कि भाई इन लोगों को ज्यादा ना धूप सताए और ना ज्यादा सर्दी सताए। तो भगवान तो सबकी चिंता खुद ही करते हैं। तो सब वन की ओर चल पड़े और नदियों में, सरोवरों में, कंदराओं में, गुफाओं में, पर्वतों में सीता को खोजते फिर रहे हैं। भक्ति को ढूंढने वाले लोग इसी तरह वन में भक्ति की खोज करते फिरते हैं और राम का कार्य करने के लिए सबका मन उसी में लगा हुआ है, सबको अपने तन की सुध भूल गई है। दोहा संख्या 23 से आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग, यहीं पर विराम देते हैं। जय सिया राम।